Wordology 43. If you do not return the book to the library within a month, अगर आप 1 महीने के अंदर बुक को लाइब्रेरी में रिटर्न नहीं करते हैं, यू विल फॉरफिट योर मेंबरशिप, तो आप अपनी मेंबरशिप को फॉरफिट कर देंगे, लूज कर देंगे, आपको आप मेंबरशिप बने नहीं रहेंगे। तो फॉरफिट वर्ड मतलब क्या होता है? खो देना। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। इफ़ यू फॉरफिट समथिंग, और कोई भी चीज़ को आप फॉरफिट कर देते हैं, यू लूज इट, आप इसे खो देते हैं, बिकॉज यू हैव ब्रोकन ए रूल, क्योंकि आपने नियम को तोड़ा है, और डन समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ आपने गलत किया है। चेंज दिस हैबिट ऑफ योर्स ऑफ नॉट रिटर्निंग थिंग्स इन टाइम, आपके जो ये आदत है चीज़ों को समय पर नहीं लौटाने की, इसको आप बदलिए। इफ़ द हैबिट परसिस्ट, अगर आपकी ये आदत बनी रहेगी, यू वुड स्टार्ट लूजिंग फ्रेंड्स वन आफ्टर अनदर, तो आप क्या होगा कि एक एक करके आप अपने सारे दोस्तों को खो देंगे। यू वुड एंड अप विथ ए फॉरलॉर्न एग्जिस्टेंस, आप एक परित्यक्त, फॉरलॉर्न मतलब परित्यक्त, परित्यक्त मतलब क्या होता है? उसको सबने छोड़ दिया। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, आप एक परित्यक्त अस्तित्व बनकर के खत्म हो जाए। इफ़ यू आर फॉरलॉर्न, अगर आप फॉरलॉर्न हैं मतलब यू आर लोनली, आप अकेले हैं, एंड अनहैप्पी, नाखुश है क्योंकि आपको सबने छोड़ दिया है, डेजर्टेड है, डेजर्टेड मतलब आपको सबने त्याग दिया है, छोड़ दिया हुआ है, एंड अनकेयर्ड फॉर, और आपकी कोई परवाह भी नहीं करता है। तो इस तरह से फॉरलॉर्न मतलब क्या हो गया? छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया। ये फॉरलॉर्न हो, ऐसी आशा जिसको त्याग दिया गया है, मतलब संभव नहीं है, और अटेम्प्ट, कोशिश, इज द रिजल्ट ऑफ डिस्परेशन, डिस्परेशन मतलब होता है हताशा, हताशा मतलब होता है कोई भी चीज़ नहीं होने की वजह से आप हताश होते हैं, एंड हैज़ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, और उसमें न के बराबर संभावना है सफल होने की। तो फॉरलॉर्न होप मतलब जिसके होने की कोई आशा नहीं हो, फॉरलॉर्न अटेम्प्ट मतलब ऐसी कोशिश जिसे सफल होने की भी कोई संभावना नहीं। फॉरलॉर्न इज ए फॉर्मल वर्ड, फॉरलॉर्न क्या है? एक फॉर्मल वर्ड है। फॉर्मल वर्ड का मतलब क्या होता है? औपचारिक शब्द है। औपचारिक शब्द का क्या मतलब होता है? कि जिसका प्रयोग कोई ऑफिशियल काम करने में यूज किया जाए, आम बोलचाल में जनरली इसका इस्तेमाल न हो। ए फॉर्मल वर्ड इज वन विच इज सुटेबल फॉर ऑफिशियल ओकेजन, फॉर्मल शब्द हुआ होता है जो ऑफिशियल काम में या सीरियस राइटिंग, गंभीर लिखने में प्रयोग किया जाता है, बट नॉट फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, जबकि इसका आम बातचीत में प्रयोग जनरली नहीं किया। Students have a formidable number of books in their syllabus. Students have a formidable number of books in their syllabus. विद्यार्थियों के सिलेबस में बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब फॉर्मिडेबल, डरावनी, इतनी बड़ी मात्रा की डर जाए आदमी, घृणा दिया नहीं करना की बात। तो कहता है स्टूडेंट्स हैव ए फॉर्मिडेबल नंबर ऑफ बुक्स इन देयर सिलेबस, विद्यार्थियों के सिलेबस में बहुत बड़ी मात्रा में क्या है? बुक्स है। That which is formidable makes you feel slightly frightened because it is very impressive or considerable. कोई भी चीज़ फॉर्मिडेबल होता है तो यह आपको थोड़ा सा डरा देता है, स्लाइटली मीन्स थोड़ा डरा देता है, फ्रिटेंड कर देता है, फ्राइटेंड कर देता है, मतलब डरा देता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा या तो प्रभावशाली है या बहुत कंसिडरेबल है, मतलब बड़ी मात्रा में। I too thought books to be a burden until I had a fortuitous meeting with Mr. Tejpal at a party. मुझे भी लगता था कि किताबें तो बड़ी बोझ होती है, बर्डन होती है, तब तक लगता था जब तक कि अचानक, अचानक फॉर्च्यूनस मतलब होता है अचानक, बिना प्लानिंग के, और भी अच्छे मतलब संजोग, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। हैड ए फॉर्च्यूनस मीटिंग, एक संजोग बस मीटिंग हो गई, कब? एक पार्टी में मिस्टर तेजपाल से। इफ समथिंग हैपेंस बाई चांस टू बी वेरी सक्सेसफुल और प्रेजेंट, इट इज़ फॉर्च्यूनस, अगर कोई भी चीज़ हो जाता है संजोग बस, बड़ी सफलता हो जाती है, जिसमें बड़ी खुशी वाली बात होती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्च्यूनस। आई एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। आई एक्नॉलेज हिम, मैं उसे मानता हूँ, मैं उसकी बात को स्वीकार करता हूँ, टू बी द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ विद बुक्स। फाउंडेशन मतलब होता है नींव, और कहता है किताबों के साथ मेरे जीवन की जो नींव डालने का काम जिस व्यक्ति ने किया वो कौन है? मिस्टर तेजपाल। कहता है आई एक्नॉलेज हिम टू बी द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ विद बुक्स, मेरे जीवन में किताबों के साथ जोड़ने वाला, किताबों की नींव डालने वाला व्यक्ति मिस्टर तेजपाल है, और इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ।
फाउंड इज द V2 ऑफ फाइंड। देखो फाइंड का तीनों फॉर्म क्या होता है? फाइंड मीन्स पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, एक हो गया। बट फाउंड, बट हियर फाउंड हैज बिन यूज्ड एज एन इंडिपेंडेंट वर्ड, जबकि फाउंड भी एक अलग वर्ड है, V1। फाउंड मतलब क्या होता है? नींव डालना, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंड से ही तो बनता है फाउंडेशन। तो ये V1 भी हो गया, ये V1 भी हो गया, और फाइंड का V2 भी हो गया। तो ऐसे आप कई वर्ड्स पढ़े हैं, फेल, फॉल, फेल, ले, लाई, ये सारे वर्ड्स इस तरह के होते हैं। बट देयर फाउंड, बट हेयर फाउंड हैज बीन यूज्ड एज एन इंडिपेंडेंट वर्ब। यहाँ पे फाउंड सब इंडिपेंडेंट वर्ब के रूप में यूज किया गया, मतलब यहाँ V1 है। तथा इफ यू फाउंड समथिंग, अगर किसी चीज़ को आप फाउंड करते हैं, यू प्रोवाइड इट विद द बेस, आप इसका आधार डालते हैं, इसको आधार देते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ए वे ऑफ द लाइफ इज द थिंग्स ऑन विच इट इज बेस्ड। किसी भी रास्ता, जीवन के तरीका का या किसी भी चीज़ का जो फाउंडेशन होता है वो उस पर आधारित होता है। आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट मिस्टर तेजपाल टोल्ड मी while we were waited in the foyer. We waited in the foyer. कहता कि मैं नहीं भूल सकता हूँ, आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ जो मिस्टर तेजपाल ने कहा जब हम लोग फोयर में इंतजार कर रहे थे। फोयर जनरली 14 आप देखते हैं घर के सामने बाहर गेट के पास जो आगे निकला हुआ होता है, जनरली लोग वहाँ पे खड़ा होकर के घर के अंदर जाने या घर से बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोयर। कहते आई कैन नेवर फॉरगेट व्हाट मिस्टर तेजपाल टोल्ड मी व्हाइल वी वेटेड इन द फोयर। मैं नहीं भूल सकता जो मिस्टर तेजपाल ने मुझे कहा जब हम लोग फोयर में इंतजार कर रहे थे। ये फोयर क्या होता है, चलिए देखते हैं। A foyer is an entrance hall to a theatre or hotel just inside the main doors of the building where people gather and talk. कहता है कि फोयर वो इंट्रांस हॉल टू थिएटर, सिनेमा या होटल के प्रवेश द्वार। इंट्रांस हॉल मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार, जो एकदम से मेन दरवाजे के सामने होते हैं, बिल्डिंग के सामने होते हैं, जहाँ लोग खड़े होकर के जनरली इकट्ठा होकर टॉक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोयर। फॉर्चुनेटली he was in a frame of mind which entertained all sorts of questions from me. संजोगवश, फॉर्चुनेटली संजोगवश क्या हुआ कि वो इस तरह के मिजाज में थे। इन अ फ्रेम ऑफ माइंड, बहुत सुंदर फ्रेज है, इन अ फ्रेम ऑफ माइंड, इस तरह के मिजाज में थे कि उन्होंने सभी तरह के सवाल जो मैंने किए थे उनको इंटरटेन किया। इंटरटेन मतलब किया मतलब क्या? सुना, जवाब दिया, ध्यान दिया। ठीक है, तो इंटरटेन वर्ड यहाँ पे इस सेंस में यूज किया गया है। यहाँ मनोरंजन कराना नहीं हुआ, यहाँ मतलब क्या? ध्यान देना, सुनना, जवाब देना। योर फ्रेम ऑफ माइंड इज मूड दैट यू आर इन। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है आप वैसी मूड में होते हैं, वैसे मिजाज में होते हैं जिसमें विच कॉजेज यू टू हैव ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टू समथिंग, जिसकी वजह से आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति पर्टिकुलर नज़रिया होता है, खास तरह के स्वभाव होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छे मूड में नहीं होते हैं तो आप गुस्सा आ जाते हैं किसी के बातों पे। कभी कभी क्या होता है कि आप अच्छे मूड में होते हैं तो कोई बुरा भी कर दिया तब भी आप नहीं गुस्सा आते हैं। तो क्या होता है उस पर्टिकुलर समय में क्या होता है, आपका फ्रेम ऑफ माइंड इस तरह का बना होता है। इट वॉज ए फ्रिक, इट वॉज ए फ्रिक, फ्रिक मतलब होता है ऐसी मतलब जो अनयूजुअल हो और अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं हो। तो कहता है इट वॉज ए फ्रिक कन्वर्सेशन बिटवीन अस, मतलब फ्रिक वो चीज़ होती है जिसके पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई होती है, ये जस्ट मन में आया उसी समय अचानक। आकस्मिक, अक्सर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड, तो आकस्मिक रूप से जो कुछ हो जाए तो उसके लिए फ्रिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप, मैं समझता हूँ फ्रिक वर्ड समझ गए होंगे। अनयूजुअल मतलब क्या होता है? असाधारण, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी उम्मीद नहीं हो। इट वॉज अ फ्रिक कन्वर्सेशन बिटवीन अस मतलब हमारे बीच में एक ऐसे ही अचानक विचार आया, बात हो गई, तो पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। आई हर्ल्ड, देखो हर्ल्ड, HURLED, आई हर्ल्ड क्वेश्चंस एट हिम एट फ्रेनेटिक पेस बट ही हैंडल्ड इट विद द ऑटमोस्ट एलिगेंस। हर्ल्ड मतलब होता है फेंकना, बम वगैरह हर्ल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिव यूज है, मैंने सवाल उन पर दागा। ठीक है,
एट ए फ्रेनेटिक पेस मतलब गति, मतलब बहुत तेज गति से। फ्रेनेटिक मतलब तेज गति से, मतलब पागलों वाली गति से, ठीक है। बट ही हैंडल इट विद, लेकिन उन्होंने सभी सवालों का हैंडल किया, ढंग से संभाला, विद द ऑटमोस्ट मतलब अधिकतम एलिगेंस, मतलब शानदार तरीके से। उन्होंने सबसे अच्छा, जो सबसे शानदार तरीके हो सकते थे, उस तरीके से उन्होंने सारे सवालों का हैंडल किया, सारे सवालों का जवाब दिया। ये फ्रेनेटिक एक्टिविटी इज फास्ट एंड एनर्जेटिक। अगर कोई फ्रेनेटिक क्रियाकलाप करते हैं तो बहुत तेज होता है और बहुत उसमें ऊर्जा भरा होता है, बट रैदर अनकंट्रोल्ड, इसलिए पागलपन वाली वक्त कहा गया है, क्योंकि वह अनियंत्रित होता है। आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ बुक्स, मैं किताबों की ताकत को समझ गया। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड टू मी व्हेन वी पार्टेड, जानते हैं वो जब हमसे अलग हो जाते, जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, जुदा होते वक्त क्या कहा? पार्टेड मतलब जुदा होना, अलग होना। ही सेड डू नॉट फ्रेट योर लाइफ अवे, उन्होंने क्या कहा कि जिंदगी को आप चिंतों में बर्बाद मत कर दीजिए। नॉट फ्रेट योर लाइफ अवे, आप जिंदगी को चिंता में बर्बाद मत कर दीजिए। इफ यू फ्रेट, अगर आप फ्रेट है मतलब यू आर कंटिन्यूली वरीड, आप लगातार चिंता करते हैं, और डिससेटिस्फाइड अबाउट द स्मॉल एंड अननेसेसरी थिंग्स, और आप छोटी छोटी चीज़ों पे, बेकार की चीज़ों पे क्या करते हैं, असंतुष्टि लाते हैं। तो इस तरह से आप समझ में आपको आ गया होगा। चंदन फ्रिटर्स अवे हिज टाइम ऑन गॉसिप, तो फ्रिटर्स अवे मतलब होता है वेस्ट करना, बर्बाद करना। चंदन गपशप मारने में, गॉसिपिंग मतलब गपशप मारना, चंदन गपशप मारने में अपना समय बर्बाद कर लेता है। इफ यू फ्रिटर्स अवे टाइम और मनी, अगर आप पैसे या समय को फ्रिटर्स अवे कर लेते हैं, यू वेस्ट इट ऑन अनइम्पोर्टेंट और अननेसेसरी थिंग्स, आप इसे बर्बाद कर लेते हैं ज़्यादा जो से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो या बेकार की चीज़ों। ही हैज ए फ्राइवुलस नेचर, उसका फ्राइवुलस नेचर है। फ्राइवुलस नेचर का मतलब क्या होता है? उच्छृंखलता को, कोई जिसमें गंभीरता की कमी हो, ठीक है, उसकी उच्छृंखलता वाली स्वभाव है। इफ़ यू आर फ्राइवुलस, यू बिहेव इन अ सिली, बेवकूफ़ी भरा और लाइट हार्टेड वे, एकदम हल्के फुल्के में सब चीज़ों को लेते हैं, रैदर देन बीइंग सीरियस और सेंसिबल, बजाय इसके कि आप गंभीर बनो या समझदार हो। यू लाइक टू स्पेंड टाइम इन लाइट यूजलेस प्लीजर्स, आप अपने समय को हल्के से बेकार की खुशियों को प्राप्त करने में बिताना पसंद करते हैं। चंदन इज मोर इंटरेस्टेड इन फन एंड फ्रॉलिक, फन एंड फ्रॉलिक मतलब होता है मौज मस्ती। चंदन ज़्यादा रुचि रखता है मौज मस्ती करने में, देन इन वर्क, बजाय इसके कि काम में। फ्रॉलिक इज एन एक्टिव एंड इंजॉयबल गेम ऑफ एम्यूजमेंट, फ्रॉलिक एक सक्रिय और मज़े वाले खेल होती है जिसमें बहुत आनंद लिया जाता है। एम्यूजमेंट मीन्स आनंद। इफ़ यू फ्रॉलिक, अगर आप फ्रॉलिक करते हैं, यू पे और मूव इन अ लाइवली, हैप्पी और केयर फ्री वे, तो आप क्या करते हैं, बड़ी खुश होकर के, लाइवली मतलब जीवंत तरीके से, खुशी तरीके से, एकदम केयर फ्री, कोई चिंता नहीं है, लापरवाही भरे तरीके से मूव करते हैं, घूमते फिरते हैं। संग्राम सिंह गार्डेड द फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, संग्राम सिंह देश के सीमा को सुरक्षा प्रदान किया, गार्ड किया मतलब सुरक्षा प्रदान किया, फ्रंटियर मतलब सीमा। He frowned upon the suggestion that the frontier should be open to people on both sides. Frowned, देखो फ्राउन मतलब होता है त्योरी चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना मतलब क्या होता है, भौएं, जब भी आप नवरात्रि शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपकी दोनों भौं एक जगह सिकुड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं त्योरी चढ़ाना, भौएं चढ़ाना। ही फ्राउंड अपॉन द सजेशन, जब ये सलाह दी गई कि सीमा को खोल दी जाएगी दोनों तरफ के लोगों के लिए, तो इस पे उन्होंने अपनी नाराज़गी दर्शाई, उन्होंने अपनी त्योरी चढ़ाई। वेन यू फ्राउन, जब आप फ्राउन करते हैं, योर आईब्रोज बिकम ड्रॉन टुगेदर, तो दोनों आईब्रो सिमट जाती है, बिकॉज यू आर एनॉयड, क्योंकि आप नाराज होते हैं, वरीड चिंतित होते हैं, और पजल परेशान होते हैं, और बिकॉज यू आर कंसंट्रेटिंग, क्योंकि आप उस पर ध्यान, उस चीज़ पे आप ध्यान लगा रहे होते हैं, खास करके जब आप ध्यान लगाते हैं तभी आप बहुत एक साथ कर लेते हैं। इफ़ यू फ्रॉन ऑन या अपॉन समथिंग, अगर किसी चीज़ पे आप फ्रॉन करते हैं
यू डिसअप्रूव ऑफ इट, मतलब इसको आप मंजूर नहीं करते हैं, आपको ये स्वीकार नहीं है। संग्राम रिगार्डेड दोज ऑन द अदर साइड एज, चलिए इस लाइन को हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया इस लेसन को भी। थैंक यू वेरी मच।